स्टॉक सभी जगह सेफ्टी स्टॉक अभी चल रहा है। आप लोग को सबसे पहली बात हम ये बोल रहे हैं, घर से जो लोग भी आ रहे हैं जो बाइक का यूज कर रहे हैं वो सभी लोग ये जो बाइक वाला हेलमेट है, जो देखिए पीछे लड़का लोग जो पहना हुआ वो बाइक वाला हेलमेट पहन के जरूर आए। जो घर से ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं, तो मान लीजिए आप लोग आउटसोर्सिंग वाले गेस्ट हाउस से आ रहे हैं, तो अगर गेस्ट हाउस से आप लोग को 4 व्हीलर के द्वारा पहुंचा दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप लोग जो भी लोकल आदमी हैं जो आ रहे हैं घर से आ रहे हैं वो पूरा बाइक वाला हेलमेट पहन के ही ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जगह जगह एक्सीडेंट हो जा रहा है बाइक वाले का। और क्या होता है, अगर हेलमेट पहने हुए नहीं रहते हैं आपका सर पे ही चोट लगता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आदमी का फेटल भी हो जाता है। फेटल मतलब डेथ भी हो जाता है। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, हेलमेट पहन के ही आना है। और उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग में भी सिखाया गया है, घर से जब भी आते हैं, जब आपका स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर रहता है तो ही ड्यूटी करने के लिए आइए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन मन आपका स्वस्थ नहीं है, मन में मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हो गया और आप उसके कारण आ रहे ड्यूटी करने के लिए, तो आप फिर यहाँ पे एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाइएगा। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन लेकर ड्यूटी करने आइए। अब ड्यूटी करने आ गए हैं तो फिर एक पहले फॉर्म डी में हाजिरी बनाइए। उसके बाद आपको आपके सुपरवाइजर के द्वारा जहाँ पे आपको जो भी काम सौंपा जाता है उस काम का सब आप लोगों को सभी को एसओपी दिया गया है। एसओपी का सही तरीके से पालन कीजिए। आज भी जो हम एक्सीडेंट का जो भी वीडियो डाले हुए हैं ग्रुप में, सभी जगह देख रहे हैं, डेली जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं ग्रुप में एक्सीडेंट का, सब में क्या आ रहा है कि वो व्यक्ति एसओपी का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिसके कारण दुर्घटना घटी और उसका जान चला गया, सीरियस बॉडली इंजरी हो गया या रिपोर्टेबल इंजरी हो गया, जो भी हुआ। तो आप लोग को है कि जो भी एसओपी दिया गया है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका सही तरीके से आपको पालन करना है। जैसे मान लीजिए आप टिपर ऑपरेटर है तो आपको दिया गया है कि जाओ जी तुम्हारा ये टिपर नंबर है, तुमको बुक कर दिए हैं। ये नहीं कि आप जाके सीधा टिपर स्टार्ट कर दिए लेके चल देना, नहीं। आप लोग ट्रेनिंग में क्या बताया गया है कि पहले एसओपी में वही लिखा गया है कि पहले आप टिपर के चारों ओर अच्छी तरीके से घूम कर देख लें कि कोई भी आदमी तो नहीं सोया हुआ है या कोई जीव जंतु जानवर वगैरह तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर कुछ भी वैसा है तो पहले उसको हटा लीजिए। उसके बाद फिर आप मशीन में चढ़िए। मशीन में जो भी कंट्रोल लीवर वगैरह है उसका सही तरीके से चेक कर लीजिए कि सब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, हॉर्न सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जो भी लुकिंग मिरर वगैरह है, साइड मिरर है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, वो सही तरीके से मतलब सही कंडीशन में है कि नहीं। जब सभी चीज ओके रहा उसके बाद है कि आप फिर वहां से टिपर को लेके जाइएगा। तो टिपर को लेके जा रहे हैं, होल लोड होते हुए जा रहे हैं, तो होल लोड देख लीजिए कि आपका कहीं होल लोड में अगर गड्ढा है तो फिर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए। कहीं होल लोड अगर सकरा मिल रहा है तो फिर सुपरवाइजर को उस केस में इन्फॉर्म कीजिए कि सर यहाँ पे होल रोड थोड़ा सकरा है, यहाँ गड्ढा है, थोड़ा इसको प्लेन करवा दीजिए, अच्छा करवा दीजिए। उसके बाद जब लोडिंग पॉइंट पे पहुंचे हैं तो फिर वहाँ पे जो एक्सकेवेटर का ऑपरेटर रहेगा उसके इशारे पे आप अपने टिपर को लगाइएगा, हॉर्न के इशारे पे लगवाता है। उसके बाद फिर वो जब लोडिंग देता है, लोडिंग देने के बाद फिर वो हॉर्न देगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग बिना हॉर्न सुने निकल जाते हैं और टिपर ऑपरेटर बोलता है कि सर अभी हमको 1 बकेट माल और देना था, लेकिन देखिए ये मेरा हॉर्न नहीं सुना, बिना हॉर्न दिए निकल गया। तो वैसा कभी नहीं करना, हॉर्न सुन के ही वहां से आपको निकलना है। और उसके बाद अगर आपका डंप में ओबी है तो ओबी डंप जाइएगा, कोयला है तो कोयला डंप लेके आइएगा। तो ओबी डंप में वहां पे भी दुर्घटना क्या संभावना है, क्या आप रिवर्स कर रहे हैं, आपका ओबी डंप से डंपर नीचे गिर गया। ऐसा वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में डाला गया है, देखे हैं कि नहीं आप लोग? देखे हैं। तो उस केस में क्या है कि जब ओबी डंप में रिवर्स कर रहे हैं तो दिन के टाइम में तो वहां आपके पास डंपमैन प्रेजेंट रहेगा, तो उसके इशारे पे आपको वहां पे माल गिराना है। हेज डंपिंग को कोशिश करना है अवॉइड करने का। अगर वहां पे भी आपको लग रहा है कि बर्म डंप में बर्म होना चाहिए, अगर बर्म वहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ा जो होना चाहिए बर्म वैसा मजबूत वैसा साइज का नहीं है, तो उस केस में फिर वहां पे जो मौजूद है आप उसको बताइए, क्योंकि ये सब काम ऑलरेडी इंस्पेक्शन किया जाएगा। जो भी शिफ्ट का ओवरमैन सरदार या इंचार्ज हो गया, शिफ्ट इंचार्ज, उसके द्वारा सब किया जाएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर कहीं छूट जाता है तो आपको वहां पे बता देना कि सर यहाँ पे थोड़ा जो बर्म है थोड़ा अच्छे से स्कोर मेंटेन करवा लीजिए। और हमेशा एज से कोशिश कीजिए 3-4 मीटर, नाइट शिफ्ट में तो एज डंपिंग करना ही नहीं है। 3 मीटर रेगुलेशन सर्कुलर में दिया हुआ है, 3 मीटर कम से कम पहले आपको डंपिंग करना है।
और अगर कोल्ड डंप पे ये कोशिश कीजिए कि जहाँ पे लोडिंग चल रहा है, जैसे पेलोडर से जहाँ लोडिंग चल रहा है, जो वीडियो भेजे हुए देखे आप लोग, क्या हुआ है कि जिस जगह पे पेलोडर से लोडिंग चल रहा था वहीं पे आके कोयला स्टॉक में कोयला अनलोड करने का काम किया जा रहा था। पेलोडर ऑपरेटर डंपर को देख लिया और वो पीछे करने धीरे लगा, लेकिन डंपर ऑपरेटर को नहीं पता था कि पीछे मेरा पेलोडर ऑपरेटर मतलब पेलोडर है। अब वो गाड़ी को रिवर्स किया, पेलोडर ऑपरेटर को चोट लगा, मतलब पेलोडर को भी चोट डैमेज हुआ और पेलोडर ऑपरेटर जो बैठा हुआ था उसको भी चोट लगा। जब उसको हॉस्पिटल लेके गया तो इलाज के दौरान उसका डेथ। यही सब छोट घटना होता है, किसी ना किसी का लापरवाही, किसी ना किसी का सुपरवाइजरी कमी के कारण ये सब जो भी है दुर्घटना होता है। इसमें है कि आपको एसओपी का प्रॉपर पूरी तरीके से पालन करना है। फिर ये जो जूता हो गया, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, ये जरूर पहननी चाहिए। बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जिसको अभी तक अगर आउटसोर्सिंग के द्वारा जूता नहीं दिया गया है, हेलमेट नहीं दिया गया है, जैकेट नहीं दिया गया है, या मान लीजिए जो ड्रिल वाले ऑपरेटर है डस्ट मास्क नहीं दिया गया है, तो बताइए, वो लोग देगा सबसे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ इन्फॉर्म करना है। अगर वो लोग को नहीं दे पाएगा तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम जैसे उनका पता है कि 12 नंबर का जूता उनको लगेगा, तो 12 नंबर का जूता मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं है। स्पेशली ऑर्डर दिया जाएगा तो 12 नंबर का जूता आएगा, तो ठीक है, उनको इस थोड़ा देर के लिए, कुछ दिन के लिए छूट दिया जा सकता है कि ठीक है 12 नंबर का जूता अवेलेबल नहीं है, तो जैसे अरेंज होगा तब फिर आप 12 नंबर का जूता पहनेंगे। ये एक्सेप्शन वाला केस है, एक आध आदमी का ऐसा केस हो सकता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है कि हाँ आपके पास नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको अपना सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। एक बार चोट लग जाए, कंपनी आपको कंपनसेशन दे देगा, पैसा दे देगा, लेकिन अगर किसी का फैमिली का कोई मेंबर लॉस हो जाता है, चला जाता है, तो उसका भरपाई कोई नहीं कर पाता। और एक जो एक्सीडेंट होता है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा असर होता है। डायरेक्ट तो हो गया, उसका फैमिली मेंबर को लॉस हो गया, और क्या हो गया, प्रोडक्शन अपना हैम्पर कर जाता है। इंक्वायरी वाला टीम आएगा, वो अलग से मेंटल प्रेशर देगा आपके ऊपर, तो बहुत तरह का लफड़ा होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। अब वो किस लिए होता है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट में हाथ भी टूट जाएगा ना, तो फिर उसका सब प्रोसेस वही है, डीजीएमएस आएगा, एसओ आएगा, पूरा इंक्वायरी करेगा। अभी रंजीत राम या जो भी है उसको पूछिएगा, जब भी बुलाता है तो लोग बोलता है सर बहुत ज्यादा मेंटली हम लोग अब परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि बार बार बुला रहा है, 3-4 घंटा आपसे इंक्वायरी कर रहा है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर हम पूरा पूछा जा रहा है क्या रीजन से एक्सीडेंट हुआ है। तो आप लोग को हमेशा सतर्क रह के काम करना है, अपना सुरक्षा का ध्यान तो खुद रखना है ही, साथ में कहीं ऐसा काम नहीं करना है कि आपके कारण किसी और का नुकसान हो जाए। और माइंस में रोको टोको अभियान जरूर चलना चाहिए। आप लोग भी जाते हैं तो रोकिए टोकिए। अभी भी एक एटीआर हम लोग डीटी साहब का एटीआर आया हुआ था, उसको फिल कर रहे थे, तो रोको टोको अभियान माइंस में चल रहा है। क्योंकि कोई भी आदमी जहाँ पे भी है, मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, कोई शेल्टर में है, तो एक बार पूछ लीजिए क्या ड्यूटी है, कहाँ काम कर रहा है, क्या है। एक बार रोकना जरूर है, टोकना जरूर है, इससे कि वो भी अलर्ट रहेगा कि हाँ मेरे ऊपर भी कोई देखने वाला हमको है। और कुछ आप लोग बोलिए। जब आप लोग डंपिंग में ये डंपिंग का बात बोला जाता है, तो जैसे 3 मीटर तो कम से कम आप लोग जानिए कि 10 फीट वहाँ से 10 फीट आगे गिरा है ना। ऐसा नहीं कि आपको एकदम जाके एकदम एज पर ले जाके गिरा रहे हैं। बहुत सारा फोटो हम लोग के पास है जिसका चक्का आप लोग का हाईवा का उठ जाता है। बहुत बार होता है कि आपका डाला का साइज छोटा है, बड़ा फोल्डर जाने से गिरने के नीचे जाए।